नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करते करते मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया मेरे वीडियो को पूर्ण देखें, क्योंकि वीडियो यदि आप स्किप करेंगे तो बहुत सारा तत्व ज्ञान आप स्किप करेंगे। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं नक्षत्र के वर्गीकरण के ऊपर, अर्थात नक्षत्रों को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है कि हम उसके गुण, धर्म, स्वभाव आदि को और भी गहनता से समझ सकें और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं और यह नक्षत्र आकाश मंडल में विद्यमान तारा मंडल के समूहों से लिए गए ताराओं का समूह है, जिसको आकृति स्वरूप दिया गया है और उसे हम नक्षत्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और यह 27 नक्षत्रों के शुभाशुभ गुण, प्रकार तथा विशेषताओं का ज्ञान को लेकर नक्षत्रों को 7 प्रकार से विभाजित किया गया है, 7 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, लिंग के आधार पर, मुख के आधार पर, नेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, इसी प्रकार से 7 प्रकार से नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है। और यह नक्षत्रों का वर्गीकरण हमें बहुत ही सरलता से हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप आदि को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। उसे नक्षत्रों के आधार पर कर कर उसमें और अधिक सफलता बढ़ा सकते हैं। नक्षत्रों का प्रयोग गणित ज्योतिष से लेकर फलित ज्योतिष के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे जातक विचार, गोचर, प्रश्न, मुहूर्त शास्त्र, संस्कार, शकुन शास्त्र आदि में किया जाता है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने नक्षत्रों के 5 प्रकार के वर्गीकरण के ऊपर बात कर लिया है। आज का हमारा विषय जाति के आधार पर नक्षत्रों का वर्गीकरण है। जाति के आधार पर नक्षत्रों को 7 प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे हमारे सनातन परंपरा में 4 प्रकार की जातियां बतलाई गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार नक्षत्रों में 7 प्रकार की जातियां बतलाई गई हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिल्पी, कसाई और चांडाल है। यह 7 प्रकार की जातियां नक्षत्रों के अपने अपने स्वभाव के ऊपर निर्धारित होती हैं और आपको जिस भी प्रकार के कर्म करने हैं, वह कर्म का क्या गुण है, उस कर्म की क्या जाति है, उस आधार पे आप उस नक्षत्र का चयन कर सकते हैं, जिसमें आपको किए गए काम में सफलता प्राप्त हो सके। मान लीजिए आपको कहीं युद्ध करना है, आक्रमण करना है, तो क्षत्रिय नक्षत्र में करना चाहिए। उसी प्रकार किसी चीज की सफाई करनी है, अपने सैनिटेशन की सफाई करनी है, बाहर के नाली आदि की सफाई करनी है, तो आपको शूद्र नक्षत्र में करना चाहिए। इसी प्रकार किसी चीज का निर्माण, भवन का निर्माण आदि कार्य शिल्पी नक्षत्र में करना चाहिए। और घर में मंगल कार्य, पूजा अनुष्ठान आदि कार्य को आपको ब्राह्मण नक्षत्र में करना चाहिए। ब्राह्मण भोज्य जैसे चीज ब्राह्मण नक्षत्र में करवाने से पूर्णतः सफल होते हैं और उसके पूर्ण शुभ फल प्राप्त होते हैं। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से नक्षत्र प्रत्येक जाति में कहे गए हैं। नक्षत्रों का प्रथम जाति है विप्र अर्थात ब्राह्मण। ब्राह्मण में कुल 4 नक्षत्र माने गए हैं, कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा तथा पूर्व भाद्रपद। यह 4 नक्षत्र ब्राह्मण नक्षत्र माने गए हैं। उसी प्रकार 4 क्षत्रिय नक्षत्र माने गए हैं, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद। यह 4 क्षत्रिय नक्षत्र होते हैं। उसी प्रकार वैश्य नक्षत्रों में अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, यह कुल 3 नक्षत्र माने गए हैं। और जो 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है, वह नक्षत्र भी वैश्य नक्षत्र में आता है। वैश्य नक्षत्र में आप किसी प्रकार के क्रय विक्रय, व्यापार आदि कर्म को करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जाति है शूद्र जाति। शूद्र नक्षत्र में रोहिणी, मघा, अनुराधा तथा रेवती, यह कुल 4 नक्षत्र शूद्र नक्षत्र माने गए हैं। इन नक्षत्रों में शूद्र जैसे कार्य अर्थात सफाई करना, बुरे चीज़ों को हटाकर अच्छे चीज़ों की स्थापना करना, इस प्रकार के कार्य आप शूद्र नक्षत्र में कर सकते हैं। शिल्पी नक्षत्र शिल्पी जाति के नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा, ज्येष्ठा तथा धनिष्ठा। यह 4 नक्षत्र शिल्पी नक्षत्र हैं। शिल्पी नक्षत्र में किसी प्रकार के कार्य को आप कर सकते हैं, आर्किटेक्ट के कार्य को करवा सकते हैं
तथा भवन निर्माण आदि कार्य इस समय किए जा सकते हैं, इन नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। छठा जाति है कसाई। कसाई जाति के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, मूल तथा शतभिषा, यह 4 नक्षत्र कसाई जाति के नक्षत्र माने गए हैं, जिसमें से राहु के तो 3 नक्षत्र हैं और मूल एक केतु का नक्षत्र है। तो राहु और केतु के जो नक्षत्र हैं वह कसाई जाति के नक्षत्र हैं। केतु के 1 नक्षत्र और राहु के 3 नक्षत्र। आखिरी जाति है चांडाल जाति। चांडाल जाति के नक्षत्र भरणी, अश्लेषा, विशाखा तथा श्रवण नक्षत्र हैं। यह कुल 4 नक्षत्र चांडाल जाति के नक्षत्र हैं। इस समय इस नक्षत्रों में आप चांडाल के कार्य जैसे श्मशान से रिलेटेड कोई भी कार्य हो तो इस समय करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी घोर तंत्रोक्त कार्य को इस समय किए जाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, आपको मैंने यहाँ पर नक्षत्रों का वर्गीकरण उसके जाति के आधार पर बतलाया। इसका उपयोग आप दैनिक जीवन में कर सकते हैं। जिस प्रकार के गुण, धर्म और जाति के कार्य हैं उस प्रकार के नक्षत्रों का चयन करना चाहिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। उसमें कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हैं जो आपके ज्ञान में और भी वृद्धिदायक सिद्ध हो सकते हैं। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।